दुनिया के रक्षक देवता होते होंगे, हमारे रक्षक तो संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर होते। उनका आशीर्वाद, उनकी छाया सदा कभी भी। कई बार मेरे जीवन में बहुत संकट आए, बहुत बड़ा, तब आचार्य के पास जब जाते थे, जब पूछते थे, या जब कई बार उनके पास बैठ जाते थे, तो आचार्य से एक ही शब्द कहते थे, चिंता क्यों करता, मैं तो हूँ, मैं तो हूँ। बस एक शब्द कहते थे, बस इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं मिला। बस एक ही साहस मिलता था। कभी कोई बात होती थी, महाराज ऐसी बात है, मैं तो हूं। मेरे पर उंगली उठाने वाले मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि खुद से ज्यादा वो मेरा ध्यान रखते हैं। तो उन्होंने कहा था, तुम चिंता नहीं करना, तुम्हारा जितनी आलोचना होगी उतना ही तुम्हारे में निखार आएगा। मेरे लिए सब जो जबलपुर के हैं, ऊपर बैठा था, उन्होंने कहा मैंने कुछ कहा क्या? उन्होंने कहा आपने कुछ नहीं कहा। मैंने कहा बोले कुछ चिंता नहीं है, तो सब चलता रहता है। यदि कोई ऐसी गलत बात होगी तो मैं खुद तुम्हें टोक दूंगा, आदेश दे दूंगा, और उनके आदेश के बाद तो फिर आकाश पाताल एक हो जाए। फिर मैं तो संसार में मैं एक ही व्यक्ति से डरता था और एक ही व्यक्ति को अंतिम भगवान मानता था, जिसका नाम था संत शिरोमणि आचार्य। और आज भी वही आलम्बन है। मेरा संसार में एक ही साथी था, एक ही छाया थी, और किसी को ना मैंने साथी माना है, ना मान रहा हूं, और ना मेरा कोई साथ दे पाएगा। उसका नाम है संत शिरोमणि आचार्य, जिन्होंने हमेशा छाया दी, हमेशा एक संबल दिया। और इसलिए बस मेरे पर उंगली उठाने वाले मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, नमस्तक आने वाले नहीं। क्योंकि वे अपने खुद से ज्यादा मेरा ध्यान रखते हैं कि मैं क्या करूं। मैं थोड़ी सी गलती करूं, मेरे दुश्मन तुरंत जाग जाते, तुरंत, वो तुरंत दिखाते महाराज। और स्वयं के चाहे भले वो गड्ढे में गिर रहे हो, लेकिन वो मुझे गड्ढे में नहीं गिरने देंगे। वे स्वयं इस बड़ी बड़ी पहाड़ जैसी गलतियां कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं करने देंगे। देखो कितने हित चिंतक हैं। वो कितने भी बड़ी गलती कर जाए, उनकी उनको कोई चिंता नहीं है, सुधासागर को नहीं करने देंगे। कितने ही गलत रास्ते पे चले जाए, सुधासागर को नहीं चलने देंगे। सुधासागर को तो सही रास्ते पे चलना चाहिए। ऐसी हित चिंतक करने वाले मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि वे अपने खुद से ज्यादा मेरे संबंध में सोचते हैं।